इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एनए 223 से उम्मीदवार हसाम मिर्जा की अपील पर नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अरशद हुसैन खान ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि क्या वालिदैन पर इल्ज़ाम की सूरत में बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। मजीद बात करेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। हुई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख समेत उनकी जो अपीलें हैं वो मंजूर की हैं और उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। वहीं पर टैक्स की अदायगी से मुतल्लिक शवाहिद पेश न करने पर एनए 223 और एनए 231 से पीटीआई उम्मीदवार मसरूर सियाल की अपील मुस्तरद कर दी गई है। मसरूर सियाल जो हैं उन्होंने आरओ के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, लिहाजा ट्रिब्यूनल भी उनकी अपीलें जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। इसी तरह एनए 236 से पीटीआई उम्मीदवार आलमगीर खान की अपील पर जो है समाअत मुकम्मल हो चुकी है, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जीडीए रहनुमा जुल्फकार मिर्जा के बेटों की अपील पर भी जो है आज समाअत हुई है, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 223 से उम्मीदवार हसाम मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दी हैं, आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर ली है। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PA 70 से उम्मीदवार हसनैन मिर्जा की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। और इस वक्त 3 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न और मीरपुर ख़ास डिवीज़न के उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने अपीलें फ़ाइल की हैं, अपीलें दायर की हैं और 260 के करीब ये अपीलें सिर्फ कराची में कायम ट्रिब्यूनल्स में दायर हो चुकी हैं, जिस पर ट्रिब्यूनल की जानिब से मुख्तलिफ फ़ैसले भी दिए गए हैं और साथ ही साथ दीगर अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी समेत 9 जनवरी तक जो इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़। कराची में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी है, जिसमें हज़ारों सरकारी मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आज जमाली वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी तरबियती मरकज़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, मुल्क में आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं उसके मुख्तलिफ मराहल जारी हैं। उसका एक अहम मरहला जो होता है वो पोलिंग अमले की तरबियत है, यानी प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की तरबियत का जो सिलसिला है वो पूरे मुल्क में जारी है इस वक्त, ताकि इस अमले को ट्रेन किया जाता है कि पोलिंग कैसे होगा। तो इस वक्त मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ। बुनियादी तौर पे ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग हो रही है और इसमें जो ज़्यादातर मुलाजमीन हैं वो वाटर बोर्ड के हैं। तो लेकिन यहाँ अंबर सुल्ताना हैं जो इनको ट्रेनिंग दे रही थी और वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। मैं ज़रा इनसे बात भी कर लेता हूँ। ये ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद क्या है और आप क्या सिखा रही हैं इनको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर सुल्ताना है और मैं यहाँ मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स की तरबियत कर रहे हैं और ये तरबियत 26 दिसंबर से जारी है और ये मज़ीद 13 तारीख तक जारी रहेगी। उसके बाद प्रिजाइडिंग की तरबियत का मरहला आता है। ये तरबियत 3 घंटों पे मुहित है और ये 2 शिफ्ट्स में हो रही है। तमाम सरकारी मशीनरी को बुरुए कार लाकर हम सबको ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि पूरे शहर में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कितने मुलाजमीन हैं जो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अबू मोहम्मद है। मैं असिस्टेंट फोकल पर्सन वाटर बोर्ड की तरफ से नामजद हूँ। अभी देखें, एक्चुअल जो पोजीशंस हैं वो मैं डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि हमने जिसको बाइफरगेट किया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट के अंदर अभी जहाँ पर ईस्ट में चल रही है ट्रेनिंग, इसके अंदर हमारे पास इस सेशन के अंदर जो BS 12 से लेकर BS 16 तक के, इसमें हमने तकरीबन अपने 550 मुलाजमीन को हमने पुटअप किया हुआ है। ये आपने सुना, एक तो मास्टर ट्रेनर थी अंबर सुल्ताना साहबा जिन्होंने बताया, यही वो बुनियादी लोग हैं जो इस पोलिंग के पूरे अमल को, वोटिंग के पूरे अमल को साफ़ और शफाफ बनाते हैं। यही लोग हैं जो इस पूरे अमल से गुजरते हैं, यही जो वोटिंग करवाते हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैस बहरान संगीन से संगीन तर हो गया है। गैस लोड मैनेजमेंट के तहत सीएनजी स्टेशन, सनतों और बिजली घरों को 48 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, यहाँ पे देखा जाए फ्यूचर गैस के सिस्टम में गैस की कमी का सामना है और जिसकी वजह से लाइन पैक को बरकरार रखने के लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लोड शेडिंग का फैसला किया गया है। सीएनजी स्टेशन, तमाम सनतें कैप्चर पावर को लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है, जिसमें पहले ही हमने अपडेट किया था सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन हफ्ता सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही सिंध की तमाम इंडस्ट्रीज और कैप्चर पावर को सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद रहेगी। यहाँ पे ये भी कहा है कि सीएनजी जनरल इंडस्ट्री कैप्चर पावर गैस सप्लाई 3 सुबह 8 बजे बहाल होगी। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई और कहा है कि खिलाफ वर्जी करने पर मजीद 7 रोज के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। हल्का NA 239 लियारी के अवाम पानी जैसी नेमत से महरूम है। हल्के के अवाम कहते हैं पीने को पानी तक मैसर नहीं, लेकिन वोट लेने सब वक्त पर आ जाते हैं। मज़ीद जानते हैं राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में हल्का 239 में, और यहाँ पर शहर कायद के बासियों को जो है वो लियारी के बासियों को पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे थोड़ी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताएं, पानी का जो है मसला वो संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, किस तरह गुजर बसर करते हैं आप लोग? पानी यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। जब कुछ दिन कभी ऐसा होता है कि 2 दिन नहीं आता, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी आता है। उसमें भी जो है शुरू में पानी ऐसा होता है, उस पर स्मेल आती है और यानी कि पीने के लायक भी नहीं होता। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर जब अगर पानी नहीं आता किस तरह गुजारा करती हैं? और मैं दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो हुए थे तो आप लोगों के मतलब कोई मसाइल हल हुए थे, और आगे जो आने वाले इलेक्शन उनमें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आने वाले जब जो इलेक्शन हुए थे उसमें से तो किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर हमारी जमात इस्लामी पार्टी है, वो सिर्फ फ़िल्टर के मसाइल पे काम कर रही है, और भी बहुत से मसाइल हैं जो घर के मसाइल होते हैं वो भी उनको दिए जाते हैं, तो वो आँखों के ऑपरेशंस वहाँ पर फ्री होते हैं। जो जमात इस्लामी आने वाले इलेक्शन से यही उम्मीदें हैं कि हमें जो है बिजली जो है सस्ती हो जाए, और गैस हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं है। मेरी वालदा जो है लकड़ियों पे खाना बनाती है, हम लोग खुद लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। पानी यही है कि पानी जो है हमें जो है 24 घंटे मैसर हो तो अच्छा है, क्योंकि दुनिया में आप कहीं चले जाए कोई भी ये नहीं होता है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ खातून मौजूद थी, उनका यही कहना है कि पहले इलेक्शंस में उन्होंने देखा है कि कोई इनके यहाँ के इस इलाके में काम नहीं हुआ, बल्कि आने वाले इलेक्शन से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनका यही कहना है कि हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए, पानी की जो किल्लत है वो उससे हम लोग जो है ना गुजारा करना पड़े, बल्कि पानी जो है वो आज असर आ जाए। जी। हल्का NA 240 के इलाके राम सवामी के मकीन 2 साल से पानी की किल्लत का शिकार हैं। कहते हैं इंतखाबात के बाद भी मसाइल हल होने की उम्मीद नज़र नहीं आती। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा सबा परवेज से। जी सबा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामस्वामी के इलाके में, जहाँ पर शहरी जो हैं वो बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ताहाल इनकी जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इनसे जानते हैं। पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप बताएं अंकल, मुझे पानी का मसला कब से है और फिर किस तरह? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए इसको कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हर चीज़ में अब बरमे से लोग भर भर के पानी लाते हैं पीने के लिए। अब इस्तेमाल के लिए तो वैसे वो लूज़ कर लेते हैं, मगर पीने के लिए तो बहुत ही परेशानी होती है। लोग भर भर के वहाँ से लाते हैं, हर चीज़ की परेशानी है, ना गैस है ना बत्ती है, कुछ भी नहीं है। बिल वो डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रामस्वामी के इलाके में। शहरी जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं, पूछते हैं। मुझे बताइए कि जो पानी का मसला है ये किस तरह? पानी का बहुत मसला ख़राब है। यहाँ गटर का पानी आ रहा है, पी नहीं सकते पानी यहाँ पर, और गैस भी नहीं है, और बिल से भर की भी जाती है, बिल्कुल चीनी भी नहीं जल रही। बिल क्या आ रहा है? क्या है? 900 रुपये आ गए बन के अंदर 1 महीने के गैस वालों को। अच्छा, पानी जो है वो अगर पीने का आप फिर कहाँ से लेते हैं? बाजार से खरीदते हैं। महंगाई के इस दौर में 2024 में आ गए और पानी भी अब खरीद कर आप क्या करें? काम है नहीं, कारोबार है नहीं बच्चों का, तो खरीद रहे पानी, क्या करें?
राम स्वामी के इलाके में मौजूद हैं हम, और यहाँ पर शहरी जो है वो पानी से महरूम है। पीने का पानी इनके पास मुहैया नहीं है, इसके साथ साथ जो है वो इस्तेमाल का पानी भी मौजूद नहीं है। गंदा लाइन से पानी आता है, अब वो ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अंकल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए कि अंकल, ये पानी का मसला कब से है? पानी का मसला तो यहाँ कम से कम 5-6 साल से, और ये गटर लाइनों का मसला देख रहे हैं आप, क्या हाल हो रहा है इनका, ये देखो तो। जी बिल्कुल, पानी का मसला जो है वो 2 साल से है यहाँ पर, और शहरी जो हैं वो यहाँ पर ख़रीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो मसला ये नहीं होगा, उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ते से आटा गायब है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। स्टोर्स पर हम आटे की किल्लत देख रहे हैं, और बिलखुसूस एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे गायब है, जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो उनके इलाकाई बाज़ार हैं, इलाकाई बाज़ारों में आटा शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ खातून मौजूद है। आप ही बताएं कि आटा यहाँ पर लेने के लिए आती है, मिलता है नहीं मिलता, कितनी परेशानी होती है? नहीं मिलता, बहुत परेशानी होती, बहुत चक्कर लगा चुकी हैं, आटा नहीं मिला इधर से। तो कब से आप चक्कर लगा रही हैं आटे के लिए? महीना हो गया, 1 महीना हो गया चक्कर लगा रही, आटा मिल ही नहीं रहा। तो आपके इलाके से क्यों नहीं खरीदते हैं आटा आप? उधर आता ही नहीं है, कहाँ से खरीदें? नहीं, आपके मोहल्ले में जो परचून की दुकानें, वहाँ से आटा क्यों नहीं खरीदती हैं आप? वो बहुत महंगा देते हैं। तो होना क्या चाहिए? सस्ता होना चाहिए ना, गरीब बंदे के लिए क्या होएगा, इतना महंगा कहाँ खरीदें, कहाँ से खाएं? सख्त सर्दी में जो शहरी हैं, बिलखुसूस ख़वातीन हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आती हैं आटे की ख़रीदारी के लिए, लेकिन उस वक्त उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है जब आटा दस्तयाब नहीं होता। इनका कहना है कि इनके इलाकाई बाज़ारों में आटे की कीमतें आसमान से बातें करनी होती हैं, और सस्ते आटे की ख़रीदारी के लिए जब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं तो वहाँ पर आटा मौजूद ही नहीं होता। शहरियों का मुतालबा है कि लोड शेडिंग और बिजली की होशरुबा कीमतों से ताजर बरादरी भी परेशान है। अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं, लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों के साथ कारोबार मुमकिन नहीं है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। बिजली की लोड शेडिंग और होशरुबा कीमतों से ताजरों का पीछा ना छूट सका। छोटी सनतें 40% तक मुतासिर, बेशतर कारखाने बंद हो गए। अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स का कहना है कि जब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर बिजली भी सस्ती होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक और नेपरा ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब रोटी खाने के बजाय बिजली की बिलों की अदायगी की फिक्र होती है। नेपरा भी मुकम्मल तौर पर जो के इलेक्ट्रिक के साथ खड़ा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वफाकी निगरान हुकूमत ने जो फैसले किए, आर्मी चीफ के फैसलों के बाद जो है, इकदाम के बाद, जहाँ कीमतों में कमी आई फ्यूल में, वहाँ हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने एक पैसा भी कहीं भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पे कम नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि खुदारा बाकी सियासी मामला के साथ आवाम का जो जीना दोबर हुआ हुआ है उस पर भी कुछ इकदाम करें। खुदा के लिए आप इकदाम करके 100 मोटो लें और बुलाएं कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को, और पूछें कि जो इतने फ्यूल एडजस्टमेंट कम किए गए, कीमतों में कमी हुई है, तो आपने क्यों नहीं कम किया। और नेपरा को भी हम कहेंगे कि वो भी इस पर देखें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मलीर में सोलंगी चौक से मुल्हिका रेहाना प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से बंद पड़ा है। वजूहात क्या है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी। मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में, और मलीर में उस इलाके में मौजूद हैं सोलंगी स्टाफ से मुल्हिका ये इलाका है, और यहाँ पर हम एक ऐसे स्कूल में मौजूद है जिसका नाम रेहाना प्राइमरी स्कूल है, और इसके मेन गेट पर मौजूद है। इस मेन गेट का ही दरवाज़ा मेरे कैमरामैन अजलाम दिखाएंगे आपको। मेन गेट का दरवाज़ा ही कोई यहाँ से ले उड़ा है, और जैसा कि अब हम अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो हम अंदर आएंगे तो ये मेरा कम देखें रेहाना प्राइमरी स्कूल का जो जहाँ पर प्रिंट हुआ है, और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर बच्चों की इसी वक्त में असेंबली हुआ करती थी, और ये स्टेज यहाँ पर बनता था, और इस यहाँ पर बच्चे असेंबली सुबह जो है वो जब आते थे असेंबली हुआ करती थी। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें महसूस ये हो रहा है कि ये स्कूल कई अरसे से जो है वो बंद है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, गर्द आलूद यहाँ पर गिरद जमी हुई है मिट्टी की, और ये वो पहला क्लासरूम है। मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएंगे कि ये वो पहला क्लासरूम है जिसका मेन गेट, जिसका ताला जो है वो जंग आलूद हो चुका है, बहुत अरसे से बंद है। ये वो जगह है जो जिसको कभी किचन के तौर पे या स्टोर रूम के तौर पे यूज़ किया जाता रहा होगा, और ये वो मैनाफ्लेक्स है जो यहाँ के तालिब इल्मों ने बड़ी मेहनत से बनाया होगा।
और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग इसमें की है। खूबसूरत बच्चों ने जो असाइनमेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने बनाए होंगे। ये अब हम एक और क्लास की तरफ जाएंगे नाजरीन, तो वो क्लास भी जो है वो हम नाजरीन को दिखाएंगे कि वो भी काफ़ी अरसे से बंद है। ये देखिए नाजरीन, ये वो क्लासरूम है जो काफ़ी अरसे से बंद हमें नज़र आ रही है और बिल्कुल इसमें सन्नाटा है, ना बेंचेस हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, कि टेबल बस एक मौजूद है जो क्लासरूम में टीचर के लिए अवेलेबल होती थी, लेकिन इस कमरे में कुर्सी और किसी किस्म का कोई फर्नीचर मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इस स्कूल पर क्यों अब तक जो है वो नोटिस नहीं लिया गया, इस पर क्यों अब तक जो है वो किसी हुकूमत वक्त के नुमाइंदे की या वज़ीर तालीम, निगरान वज़ीर तालीम की क्यों ये है वो नज़र नहीं पड़ी। ये वो सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं हुक्काम वाला के लिए, मुक़्तदिर हलकों के लिए, जो इस पर नोटिस लें और इस बात पर फोकस करें कि ये स्कूल कितने अरसे से बंद है और इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। जी, कराची पुलिस सनतकारों को अपनी हिफाजत आपके मशवरे देने लगी। कराची के सनतकारों को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी, फैक्ट्री आने जाने का रूट और औकात तब्दील करने के साथ साथ मुलाजमीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का मशवरा भी दे दिया। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। ये एडवाइजरी साइट क्राइम मॉनिटरिंग सेल की जानिब से जारी की गई है। कहा गया है इसमें कि कराची के हालात अच्छे नहीं, सनतकार खुद एहतियात करें। कराची पुलिस सनतकारों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हिफाजत के लिए मशवरे देने लगी है। सनतकारों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है और कहा है कि फैक्ट्री आने जाने का रूट औकात तब्दील करते रहें। सनतकार को मशवरा दिया गया है और ये भी कहा है कि अगर मुमकिन हो तो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी तब्दील करते रहें। ट्रैफिक सिग्नल पर और ट्रैफिक जैम में हमेशा मोहतात रहें। कोई भत्ते की कॉल आए तो पुलिस को जरूर इतला दें। भत्ते की पर्ची या धमकी का पुलिस को जरूर बताएं। और ये भी कहा है कि एडवाइजरी में कि आपका नाम सामने नहीं लाया जाएगा। पुलिस की सनतकारों को यकीन दहानी भी कराई गई है। फैक्ट्री के सामने वाली सड़क को कैमरे से कवर करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि फैक्ट्री की दीवार पर कम अज कम 2 CCTV कैमरे जरूर लगाएं। फैक्ट्री की दीवारों के साथ सर्च लाइट लगाने का भी मशवरा दिया है और नकद रकम में कारोबारी लेन देन कम से कम करने का भी मशवरा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट, स्टॉक मार्केट मुस्बत से मंफी रुझान में चली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट का जो रुझान है पहले मुस्बत था, अब मंफी की तरफ चला गया है। वजूहात क्या बनी है ये बताएंगे अयाज राना वहाँ पर मौजूद हैं। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले सेशन में बताया था कि मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई जो है वो चल रही थी, लेकिन देखा यह गया जब दूसरा सेशन आगाज़ हुआ नमाज के ब्रेक के बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बन गया और हमने देखा 2 दफ़ा मार्केट के अंदर जो है वो 800 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे कम हुए। ख़बर यही आ रही है सेनेट से, जो खबरें इलेक्शंस के हवाले से आ रही हैं वही खबर है या कोई और वजह भी बन रही है, उसको जानने के लिए शहरियार मौजूद है। शहरियार, जैसे हम कह रहे थे कि इलेक्शंस की बड़ी लोग जो है सरमायाकार आँख लगाए बैठे हैं, तो क्या वही खबर जो है वो इस तरह गिरावट की वजह बनी? जी बिल्कुल, फर्स्ट हाफ में जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल खबरें बहुत ज़्यादा मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। ट्रूली रिफ्लेक्ट किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी। हमने देखा इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस टाइम पे हो, डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जाने से। मत भूलिए कि हमें GSP प्लस स्टेटस भी आगे जाके आने वाले दिनों में लेना है। यही वजह थी कि जब सेनेट में एक करारदाद पेश की गई और मंजूर कर ली गई और के इलेक्शन डिले किए जाए, तो उसके बाद मार्केट में वॉल्टिलिटी हमने देखी, बहुत बड़े स्विंग्स देखे, मार्केट 800 पॉइंट नेगेटिव भी गई। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और खबर आई कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे, इस करारदाद का कोई मकसद नहीं है। तो उसके बाद मार्केट में कुछ रिकवरीज भी देखी, लेकिन इस वक्त भी गैर मामूली सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिसका असर आप मार्केट में देख रहे हैं। इस तरह की सियासी खबरों का मार्केट में बहुत नेगेटिव असर पड़ता है और सरमाएकारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। अच्छा, आप देख रहे थे मार्केट जो है वो 64,000 की सतह को मेंटेन रखी हुई थी काफ़ी दिन से हम, लेकिन नजरें थी कि 65,000 पे जाएगी, लेकिन अब मार्केट उसको 64 को ब्रेक कर चुकी है और 63,000 के ऊपर आ गई है। तो क्या अब ये मजीद प्रेशर कायम रहेगा मार्केट के ऊपर, या अभी आप लगते हैं कि मुताद अंदाज अपनाएंगे सरमाए? देखिए, जब भी मार्केट में अगर पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप मार्केट में कभी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं जब तक इस्तेकाम आएगा, और माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए मुल्क में, तो फिर हम फोरकास्ट कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारी करेंसी कहाँ आगे रुकेगी, स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी, इंडेक्स कहाँ जाएगी, या पर्टिकुलर कंपनी कहाँ जाके परफॉर्म करेगी।
लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल टर्मोइल होता है और हमने भुगता है ये पाकिस्तान में, अगर आप नियर पास में भी देखेंगे तो हुकूमतें आती हैं जाती हैं, धरने होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्राइक्स होती हैं, इन सब चीज़ों का असर मार्केट पे पड़ता है और इवेंचुअली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हर्ट होते हैं इससे। अभी भी चाम है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में तो लगता है जिस तरह नीचे आता है इन्वेस्टमेंट जो तो है वो की जा रही आपकी है। कीमतों कुछ में शेयर- मुस्बत रुझान चल रहा था, फिर मनफी रुझान की तरफ चली गई है स्टॉक मार्केट। अयाज राना, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया, वो सज़ा बेबुनियाद थी। जाले मेर ने अदलिया से इंसाफ मांग लिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स लॉयर्स फोरम के तहत सिटी कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में मेयर कराची की खुसूसी शिरकत। हम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को मोहसिन जमहूरियत जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बर्थडे सेलिब्रेशन में आपकी शिरकत हमारे लिए एक मोरल सपोर्ट है। तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को आइन का तोहफा दिया। वो मुस्लिम उम्मा के बड़े लीडर थे। मैं समझता हूँ कि 5 जनवरी एक ऐसा दिन था जब सारी दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर, जिसका विजन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए नहीं, बल्कि सारी उम्मत के लिए था, सारी मुस्लिम उम्मा के लिए था। मेयर कराची ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का अदालती कत्ल हुआ, हम अदलिया से अब इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दी गई थी, वो सज़ा कानून के मुताबिक नहीं थी, वो सज़ा गलत थी, बेबुनियाद थी और सज़ा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को अब ख़त्म करना चाहिए और इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को और भुट्टो ख़ानदान को, भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वालों को मिलना चाहिए। तकरीब में पीपी रहनुमा वक़ार मेहदी, कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच, पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के सदर अरशद नकवी और दीगर अहदेदारान शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा, मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।